अब घर में समोसा बनाना बहुत ही आसान हो गया है और इसे बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर की आलू, मैदा और ऑयल की ज़रूरत रहती है। यह समोसा बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले से ही आलू उबाल करके रख लिया था और इसमें लिए हैं 2 पोती लहसुन की कलियां हैं और अदरक है, मिर्चा है। तीखा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल जब गर्म हो जाता है उसके बाद इसमें पंचफोरन डालेंगे, यानी मेथी, मंगरेल, सौंफ और जीरा, सारी चीज़ें बराबर डालेंगे। इस सबको थोड़ा सा सौंफ की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। इसे अच्छे से जब चटक जाए उसके बाद जो लहसुन, मिर्चा और अदरक लिए थे उसे हल्का सा कूट लेंगे। अब ये सब चीज़ें चटक गई हैं, अच्छे से पक गया है। इसमें जो लहसुन, मिर्चा, अदरक था उसे डाल दिए, थोड़ी देर इसे पका लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा समोसा में मसाला नहीं पड़ता है, बस फ्लेवर के लिए हल्का सा मसाला डाला जाएगा, हल्दी बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। ये अच्छे से पक गया है। लहसुन देख रहे हैं हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल हल्के से ही पकाना है। यह देख रहे होंगे यह ब्राउन बहुत नहीं हुआ है, पक गया है पूरी तरह से। इसमें डाल दिए आधा चम्मच गरम मसाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह छोटे चम्मच से डाला गया है, मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला गया है। अब इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालने से जो हम आलू डालते हैं वह अच्छे से मसाला में अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर सूखा रहता है मसाला, उसमें आलू ऐड कर देंगे तो हमारा मसाला अच्छे से घुटाएगा नहीं, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है। पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसे हम पकाएंगे और आलू जो हम लिए हैं उसी के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, ना कि मसाला के हिसाब से। आलू जितना लिए हैं उसका अंदाज़ा लगा लेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे। आधा चम्मच अमचूर पाउडर है, यह ऑप्शनल है। अगर हल्का सा खट्टापन चाहिए तो डाल दीजिए और अगर खट्टा ना पसंद हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अमचूर पाउडर डालने से काफ़ी चटपटा हो जाता है समोसा, इसलिए डाला जाता है। मार्केट में भी हल्का सा डाला जाता है। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और जो मैंने डाला है मेथी, मंगरेल, सौंफ, उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू खड़ी मैंने दिखाया था, जब इस मसाले में डालेंगे तो हल्का सा तोड़ करके डालेंगे और ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा क्रश करके ही डाला जाएगा ताकि यह मसाले में अच्छे से घुट ले। आलू को हाथ से इस तरह से देख रहे हैं तोड़ देंगे, उसके बाद मसाला में ऐड करेंगे। सारी आलूओं को इसी तरह से तोड़ करके डालेंगे, खड़ी आलू नहीं डालेंगे। मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें आलू ऐड कर दे रहे हैं। मिर्चा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 2 मिर्चा डाला है। तीखा अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं कूट करके। मसाला डालने के बाद थोड़ी देर इसे प्लेट से ढक देंगे ताकि मसाला ऊपर तक इसका फ्लेवर आ जाए और सारे आलूओं में अच्छे से मिल जाए। इस तरह से जब हम इसे खोल करके देख रहे हैं यह ऊपर तक भाप बन गया है, इसका मतलब मसाला ऊपर तक आ गया है। इसे थोड़ी देर चला करके छोड़ देंगे और यह धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसमें 4-5 काली मिर्च कूट करके डाली हुई है और पौनी की सहायता से आलू को इस तरह से क्रश करेंगे ताकि यह अच्छे से टूट जाए। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो यह अच्छे से टूट जाता है, तो अच्छा से इसमें मसाला भर जाता है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। हरी धनिया हो तो उसे भी काट करके डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी का सीज़न है तो इसमें धनिया कम मिलती है, इसलिए मैंने हरी धनिया नहीं डाली है। अच्छे से यह पक गया है, मसाला एकदम सूख गया है। अब इसे निकाल लीजिए थाली में। थाली में जब भी निकालें तो इसे थोड़ा सा फैला दें ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम बनाएंगे समोसे की रोटी। आटे को एक बार फिर से इस तरह से मैश कर देंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए।
आटा का डो लग गया है। अब इस चाकू लीजिए, चाकू की सहायता से हम इसे छोटे छोटे चकवा काटेंगे। हाथ से जब मैदा रहता है तो हाथ से तोड़ने में अच्छे से टूटता नहीं है, और चाकू की सहायता से जब हम काटते हैं बहुत बढ़िया शेप बन के तैयार होता है। चकवा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे छोटे छोटे इसी तरह से हम काटेंगे, और जैसे ही काटे हैं उसी तरह से इसे दबा देंगे, चकवा बन के तैयार हो जाएगा। लोइयाँ सारी कट गई हैं। अब इसका चकवा बनाकर दिखा रहे हैं। इस तरह से दोनों हाथ से हम लेंगे चकवा, और दोनों हाथ से इस तरह दबा देंगे, और दो चकवा बहुत जल्दी से बन जाता है। हल्का सा इसमें मैदा लगा रहे हैं ताकि यह चिपके ना। वैसे मुँह बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी हल्का सा मैदा लगाएंगे। उसके बाद जब हम बेलते हैं बहुत अच्छे से यह सॉफ्ट और पतला बन के तैयार होता है। इसी तरह से पतला हमें बनाना है। जैसे जितना पतला हम बनाएंगे समोसा उतना अच्छा हमारा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसी तरह से हमने लंबे आकार में बेला है और इसको इस तरह बीच में कट कर दिए। एक रोटी में 2 समोसा बहुत आराम से बन जाता है। इसी तरह से जितना बड़ा हमें समोसा बनाना है उसी तरह से लंबे में रोटी बनाना है, बड़े में, और पतला होना चाहिए। रोटियां पतली पतली मैंने लंबे में बेल ली है और उसे बीच में काट भी लिए हैं। एक छोटी कटोरी में पानी रखे हैं। पानी बहुत ज़रूरी रहता है। जब हम समोसा बनाते हैं तो इसके किनारे पानी लगा लेते हैं तो यह अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। अगर बिना पानी का हम समोसा बनाएंगे तो यह बाइंडिंग अच्छा से नहीं होगी। जिस तरह से चाकू मैंने लगाया है उसी तरफ से इसे इस तरह से पानी लगाना है और इसे आधे से ज़्यादा मोड़ लेना है। फिर उसके बाद उसको भी इस तरह से बीच में करके मोड़ देना है। जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा शेप समोसे का बन के तैयार हो जाता है। और इसे हम आलू का जो स्टफिंग बनाकर रखे हैं उसे डालेंगे। इसे चम्मच की सहायता से हम डालेंगे। हाथ से जब हम डालते हैं तो आटे में आलू लग जाता है और मसाला, तो वह समोसा अच्छा नहीं बनता। जब भी समोसा बनाए तो हाथ से नहीं चम्मच से बैटर को इस तरह से डालेंगे और फिर हम हल्का सा किनारे पानी लगाएंगे। फिर उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। मैंने इस तरह से स्टफिंग कर दिया है। आप भी इस तरह से भर करके इसे इस तरह मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद इसे बहुत अच्छे से शेप समोसे का बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप ऐसे ही लंबे में और बड़े में बना सकते हैं और छोटे में भी बना सकते हैं। एक बार इसे बनाएंगे तो बनाना आ जाएगा और बहुत ही सरल रहता है। जिस तरफ से चाकू लगाए हैं बस उसी तरफ पानी लगाना है। फिर उसको आधे से फोल्ड करिए और दूसरे तरफ भी उसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। मैं एक तो बना करके दिखाई दी, फिर दूसरा भी बना रही हूँ। इस तरह से चाकू लगा हुआ है और मैंने इसमें पानी लगा दिया, फिर इसको इस तरह से मोड़ दिए। यह समोसे का शेप बन के तैयार हो गया। अब स्टफिंग इसमें भर दीजिए, भर करके इसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए समोसा बन के तैयार हो गया। यह बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन जाता है। इसी तरह से 4-6 पीस बना लीजिए। फिर उसके बाद गैस को ऑन करिए। पहले बनाने से गैस ऑन नहीं करना है क्योंकि यह समोसा बहुत आराम से बनता है और बनाने में 2-3 मिनट लग ही जाता है। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। फिर इसके बाद स्टफिंग भरेंगे और इसे फ़ोल्ड कर देंगे। यह देख रहे हैं सांचा बन के तैयार हो गया। इधर कढ़ाई रख दिए हैं और ऑयल भी डाल दिए हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद इसे ऐड करिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। यह ऊपर से क्रिस्पी तो हो जाता है लेकिन अंदर कच्चा ही रह जाता है। इसे इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद गैस को बहुत ही स्लो मैंने रखा है ताकि यह आराम से पके। जब यह आराम से पकता है तो हल्का सा ब्राउन हो जाता है गोल्डन कलर में। थोड़ी देर के बाद इस तरह से उसे उलट पलट दीजिए ताकि एक ही जगह यह न रहे, और नीचे से इसे इधर उधर घुमा देंगे तो यह पकना फिर से स्टार्ट हो जाएगा और जगह चेंज होने पर यह जलता भी नहीं है।
हल्का सा जब कड़ा हो जाए उसके बाद इसे अपने आप मनमानी उलट पलट सकते हैं। अभी यह सॉफ्ट और नरम है, इसे ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो टूट भी सकता है। अब ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। इसी तरह से समोसा को बनाना है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब हम आराम से पकाते हैं तो यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। इसे फिर एक बार उलट पलट देंगे ताकि यह और भी क्रिस्पी बन जाए। इसे मैं पास से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से यह पक रहा है, लेकिन आँच बहुत ही मध्यम आँच है। समोसा बन के तैयार हो गया। अब इसे निकाल लीजिए। निकालते समय थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऑयल लगा हुआ है निकल जाए। 1 मिनट के बाद इसे थाली में रखेंगे। थाली में अगर हम निकालते हैं तुरंत रख देते हैं तो उसमें ऑयल रहता है और वह समोसा खाने में अच्छा नहीं होता है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा और इसमें ऑयल भी नहीं रहता। भाप की गर्मी से ऑयल जो रहता है, इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे तो यह निकल जाएगा। इसी तरह से सारे समोसे को छान लीजिए और जब हम इस तरह से निकालते हैं तो इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगा रहता है। और इसे तोड़ करके मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अभी काफ़ी जल रहा है, इसलिए यह बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। समोसा की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताकि आप सब कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।